नमस्कार दोस्तों, आ गया मैं आज आपके लिए कंटेंट लेकर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि भू आकृति विज्ञान का टॉपिक अपन सबसे पहले उठाएंगे। तो इसके अंतर्गत अपने इसका सिलेबस देख लो। भू आकृति विज्ञान के नियंत्रक कारक है, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद भूपर्पट्टी का उद्भव एवं विकास की बात। फिर इसके बाद भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत है, पृथ्वी के अंतरतम की प्राकृतिक दशाएं हैं, भू अभिनति है यानी भू सन्नति भी बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद में अपन महाद्वीपीय विस्थापन है, इसके संबंध में विभिन्न सिद्धांत हैं। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स देखेंगे। ज्वालामुखी है, भूकंप है, भू आकृति चक्र है, भूदृश्य विकास की संकल्पना है, अनाच्छादन कालानुक्रम है, अपने जलमार्ग आकार की विज्ञान है। इसके बाद में अपर्दन पृष्ठ है, प्रवणता विकास है। तो इस तरीके से आप ये टॉपिक्स देख सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है अपन को भू आकृति विकास के नियंत्रक कारक, ठीक है। तो यानी कि भू आकृति के जो विकास हुआ है इसके नियंत्रण कौन से कारक करते हैं, जैसे कि अंतर्जात बल है और बहिर्जात है, ठीक है। तो इन बलों को पढ़ने से पहले यानी कि अपने टॉपिक्स, अपने जो सिलेबस है उसको क्या ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। तो इसको पढ़ने से पहले अपन को देखना पड़ेगा भूपर्पट्टी का उद्भव एवं विकास किस तरीके से हुआ है। तो इस संबंध में पढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि पृथ्वी के अंतरतम की प्राकृतिक दशाएं कैसी है। फिर इसके बाद में अंतर्जात एवं बहिर्जात बल की बात करते हैं कि अंतरतम के अंतर्गत ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो पर्वत उत्थान के अंतर्गत जिम्मेदार हैं। फिर इसके बाद में बहिर्जात के अंतर्गत अपर्दन और अपक्षय जैसे कारक है जो भूमि को, धरातल को पुनः समतल करने की एक तरीके की प्रक्रिया है, एक अद्भुत प्रक्रिया जो प्रकृति द्वारा चलाई जाती है। तो आप पहला टॉपिक अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए। तो इसमें भूपर्पट्टी का उद्भव एवं विकास, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप स्रोत बता देता हूँ कि जो बुक्स हैं वो पी दयाल और जेपी शर्मा की ये 2 बुक्स हैं। तो आप चाहें तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी का जो भी अपने जो टॉपिक्स हैं यानी कि भूपर्पट्टी का उद्भव एवं विकास की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि आपको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको नोट्स बता दूंगा कि किस तरीके से आप उत्तर यानी कि समझा दूंगा। तो इसके बाद मैं डिक्टेट करवा दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व जो बिग बैंग हुआ था, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, जो बिग बैंग के अंतर्गत जो पदार्थ थे, तो पदार्थ क्या वो फैलने लगे, ठीक है। तो फैलाव के क्रम में ब्रह्मांड का प्रसार आरंभ हुआ। तो उसी क्रम में पृथ्वी, तो आरंभिक जो बिग बैंग के जो विस्फोट हुआ उसके बाद में आरंभिक जो पदार्थ थे वो गैसियस या धूल और इस रूप में थे जो पृथ्वी है। तो इसके बाद में यानी कि बिग बैंग के उपरांत 4.5 यानी कि बिलियन वर्ष पूर्व है। तो उस वक्त क्या हुआ, पृथ्वी अस्तित्व में आई। तो उस समय पृथ्वी की जो अवस्था थी, वो पृथ्वी थी वो गैसीय आग का गोला थी, यानी कि अपन देखते हैं यानी कि गैसीय आग के गोले के समान थी। फिर निरंतर ब्रह्मांड का विस्तार के क्रम में क्या हुआ कि अपने यानी कि किसी चीज़ के आयतन में प्रसार होता है तो क्या होता है कि उसका तापमान गिरावट होता है। तो जो ब्रह्मांड का प्रसार हुआ तो विस्तार के क्रम में जो आग का गोला थी पृथ्वी, वो उसके तापमान में भी गिरावट आई। तो फिर इसके बाद में उसके तापमान में गिरावट आई, फिर उस प्रक्रिया को कहते हैं अपने प्रोसेस ऑफ कूलिंग, यानी कि शीतलीकरण की प्रक्रिया होती है। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी का जो भूपर्पट्टी का विकास यानी कि उद्भव एवं विकास हुआ है, तो किस तरीके से हुआ है ये आपको मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में शीतलीकरण की प्रक्रिया हुई निरंतर शीतल होने के साथ में। तो शीतल होने के साथ में एक और प्रक्रिया हो रही थी जिसे कहते हैं अपने प्रोसेस ऑफ मैग्मा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो दूध है। तो अपन दूध को गर्म करते तो किस तरीके से मलाई होती है वो
ऊपर सतह पर आकर जम जाती, तो जो यानी कि मलाई क्या है, जो फैट बना हुआ, फैट से बनी हुई है, जो हल्का पदार्थ है दूध का सबसे, तो वो ऊपर आकर जम जाता है। तो इसी क्रम में क्या मैग्मा पृथक्कीकरण के अंतर्गत जो जो मिश्रित था जो सभी पदार्थ, तो उसके अंतर्गत जो हल्के पदार्थ थे वो सतह पर आ गए, और जो भारी जैसे फेरस है, निकल है, तो उसने वो केंद्र के अंतर्गत जमा होकर क्रोड का निर्माण किया अपने। ठीक है, तो भारी पदार्थ अपने केंद्र में जमा हुए और हल्के पदार्थ अपने भूपर्पट्टी के ऊपर जमा हुए हैं। फिर जो आप ये भी जानते हैं कि अपने जो वायुमंडल के संपर्क में होती है और जो हल्की चीज़ होती है, वो उसका क्या होता है कि अपने यानी कि वो शीतल यानी कि ठंडा होना जल्दी प्रारंभ करती है। तो इसी क्रम के अंतर्गत जो संपर्क में थी, जो ऊपरी परत बनी, जो वायुमंडल के संपर्क में आई, तो वो क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, यानी कि वो क्या हुई कि ठंडी होने के बाद में सॉलिड होना शुरू हुई। तो इस तरीके से। और चौथा है अपना ये प्रक्रिया है जो प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग की प्रक्रिया है, तो यानी कि गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि ये प्रक्रिया है, जो चौथी प्रक्रिया है, वो सभी कालखंड में यानी कि क्रियाशील थी। तो इसमें भी यानी कि कूलिंग हो रही थी, तब भी गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही थी। तो हर चरण के अंतर्गत ये प्रक्रिया चल रही थी। तो इसके अंतर्गत 3 चरण के बाद में चौथा चरण भी अपने इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद की अवस्था यानी कि जो आरंभिक भूपर्पट्टी का विकास तो हो गया। उस समय भूपर्पट्टी पतली थी, तो लगातार अपने यानी कि अपने ज्वालामुखी विस्फोट और इस तरीके से लावा उद्गार के रूप में, और भी यानी कि ये अंतरतम की यानी कि अंतर्जात और बहिर्जात के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भूकंप और ज्वालामुखी है, जो अंतर्जात की क्रिया है, तो इसने इसके विकास के बाद में इस प्रक्रिया के पश्चात जो अंतर्जात और बहिर्जात की बात आती है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है अपन, तो ज्वालामुखी है, उसने उद्गार कर कर भूपर्पट्टी को यानी कि और मोटा किया, और इसके बाद में बहिर्जात है, वो किस तरीके से भूपर्पट्टी को प्रभावित कर रही है, तो उद्भव एवं विकास किस तरीके से हो रहा है इसके बाद में, तो वो चीज़ देखते हैं। तो आ जाओ अपन शुरुआत से अब आपको डिक्टेट करवा देता हूँ। तो इसके अंतर्गत आप सबसे पहले देखेंगे कि भूगोल के संदर्भ में जो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो भूगोल के संदर्भ में अपन देखेंगे। तो भूगोल एक प्रकृतिवादी मानवशास्त्र है जिसे भूविज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है, अर्थात यह मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंधों के अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार भूगोल भूपर्पट्टी में व्याप्त स्थलाकृतियों के अध्ययन से संबंधित वैसा विज्ञान है जिसे मानव जाति के आवास गृह के रूप में देखा जाता है, अर्थात मानव तथा मानवीय क्रियाकलापों पर प्रकृति का प्रभाव एवं मानवीय क्रियाओं से प्रकृति पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अर्थात परिभाषा की दृष्टि से भूगोल के 2 ही मुख्य अंग हैं, भौतिक प्रकृति और मानव एवं मानवीय क्रियाकलाप। अध्ययन की दृष्टि से भूगोल एक बहुविषयी एवं अंतर्विषयी प्रकृति का विषय है, जिसमें भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि के साथ साथ मानव शास्त्र का जुड़ाव देखा जाता है। मानव शास्त्र में मानव जाति के उद्भव एवं विकास से लेकर उसके ये सामाजिक लिख रखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य का अध्ययन किया जाता है। पाठ्यक्रम की दृष्टि से भूगोल का प्रथम मुख्य अंग भू आकृति विज्ञान यानी कि अपन यही पढ़ रहे हैं, जहाँ भू आकृति से आशय भूपर्पट्टी यानी कि इसका आशय क्या, भूपर्पट्टी पर व्याप्त विविध प्रकार की स्थलाकृतियाँ या उच्चावचों से है। चूँकि भू आकृतियाँ भूपटल में ही विद्यमान हैं, इसीलिए सर्वप्रथम भूपर्पट्टी का उद्भव एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, यानी कि भूपर्पट्टी का उद्भव एवं विकास अध्ययन का अंग है। ओके, तो अब स्टार्ट होता है टॉपिक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उपरांत सिंगुलैरिटी में व्याप्त पदार्थों के निरंतर फैलाव से आने वाली तापमान में गिरावट ने आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी को जन्म दिया।
पृथ्वी अपने उत्पत्ति कालखंड में अग्नि तप्त आग के घोले के भांति थी। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी क्या है आप जानते ही हैं। सिंगुलैरिटी जो बिग बैंग हुआ तो उससे पूर्व जो पदार्थ थे वो एक केंद्र में, यानी कि एक केंद्र में थे, जिसे एकल भी कहा जाता है हिंदी में। तो इसे सिंगुलैरिटी, उसके अंदर बिग बैंग में विस्फोट हुआ तो पदार्थ का फैला हुआ, तो उसी के अंदर भी उसी की बात हो रही है। ठीक है, ये तापमान लिखा हुआ है पूरी तरीके से। इसके बाद में बात थी जिसकी विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रक्रियाओं का परिणाम ही है। आप देखते रहिएगा, क्योंकि क्या मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है तो मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ पाओगे। ठीक है, इसके बाद में आप प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं तो शीतलीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मांड के आयतन में फैलाव से निरंतर तापमान में होने वाली गिरावट के क्रम में पृथ्वी भी अपने तापमान का क्षय कर निरंतर शीतल हो रही थी। मैग्मा पृथक्करण की प्रक्रिया सेकंड प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि मैग्मा डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। शीतल होने के क्रम में गैसीय द्रव्यमान के रूप में उपस्थित पदार्थ में से भारी तत्व केंद्र की ओर डूबते चले गए, जिससे सर्वाधिक भारी तत्वों से युक्त पृथ्वी के क्रोड की रचना हुई। साथ ही हल्के तत्व सतह की ओर उत्प्लवित होने से सर्वाधिक हल्के पदार्थ से युक्त भूवर पट्टी का निर्माण हुआ। इन दोनों के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है, अपने मेंटल। ठीक है, इसके बाद घनीभूतीकरण या ठोसीकरण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊष्मागतिकीयता के नियम के अनुसार क्या है, जो हल्के पदार्थ है एवं प्रकृति के संपर्क में उपस्थित सतही पदार्थ अपनी शीघ्र ऊष्मा का त्याग कर अवस्था परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात गैसीय द्रव्यमान समय के साथ ठोस रूप धारण करता है। यह बाह्य ठोस परत ही भूपरपट्टी कहलाई। यह भूपरपट्टी आ गई अपनी। गैसीय यानी कि गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, यह शीतलीकरण के आरंभिक दौर से लेकर वर्तमान तक विविध भूगर्भिक क्रियाओं के रूप में आज भी क्रियाशील है। ठीक है, जो आरंभिक जो शीतलीकरण की प्रक्रिया थी उससे लेकर अभी तक ये क्या वर्तमान में भी यानी कि क्रियाशील है। ठीक है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण की बात करें तो सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, मैंने बताया था आपको, ज्वालामुखीय उद्गार है। ठीक है, ज्वालामुखीयता के दौरान अंतरतम की तप्त गैस से एवं वाष्प आदि निष्कासित होकर वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया हो गई उद्भव में विकास की। अब निष्कर्ष के तौर पर आप क्या डाल सकते हैं, इस प्रकार से एक दीर्घकालिक भू जैव रासायनिक प्रक्रियाओं ने भूपर पट्टी का उद्भव एवं विकास किया। इसके विकास में यहाँ तक ही नहीं है, और भी अपने लिखना है आपको। इसके विकास में बहिर्जात शक्तियाँ जैसे अपक्षय एवं अपर्दन का भी विशिष्ट योगदान रहा है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप पहला टॉपिक आपका समाप्त होता है। और आप कर सकते हैं कि जैसे कि आप कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है तो ये ऐसा लिख रखा है, एंड जैसा बनाते हैं अपने इंग्लिश में तो वो एवं लिख रखा है, प्लस बनाता हूँ तो उसमें और है। इस तरीके से कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है तो आप देख के समझ जाना। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, यूट्यूब पे दूसरी वीडियो है तो अपने भाई को सपोर्ट करना। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।